हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम अपडेट 2023 का लेकर के हम प्रेजेंट हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ओपीएस जो है न्यूज़ अपडेट आ गई है खुशखबरी। कल से इन 80 लाख कर्मचारियों को मिलेंगे पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। 30,000 जानी सरकारी आवेदन कब से है। तो यहाँ पे देखेंगे ओपीएस 2024 के माध्यम से देश के नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक आय प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर रही है और सभी नागरिकों को वृद्धावस्था में सुरक्षा पेंशन योजना का जो है लाभ प्राप्त करने के लिए जो है पात्र है। उसके लिए सरकार से अच्छी खबर है कि क्योंकि वे उम्मीद कर सकते हैं यह मनी से रिलेटेड। तो यहाँ पे पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए युवाओं को युवा दिवस की तैयारी जोर पर है और लोकसभा चुनाव करीब है, तो मंत्री और नेता कर्मचारियों को लुभावना में लगे हैं और कार्यकर्ता सरकार को हराने की योजना में भी बने हुए हैं। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अब संगठन ने जो है संयुक्त संगठन ने आंदोलन तेज कर दिया है। ओल्ड पेंशन 2024 बताते हैं कि मंगलवार को हुई ऑनलाइन बैठक में जो है साफ किया गया कि पार्टी लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा करेगी। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस न्यू अपडेट कर्मचारी इसके लिए वोट करेंगे और यही कर्मचारियों की मांग है कि इस सरकार का जो है रुख क्या होगा और घोषणा पत्र में क्या वादे किए जाएंगे वे अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने से मांग और बढ़ गई है और वही केंद्रीय कर्मचारियों की राय है कि केंद्र सरकार को इसकी घोषणा बाद में भी करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर कि लेकिन अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या कहती है और बहाली कब होगी, क्योंकि कर्मचारी काफ़ी दिनों से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के मांग कर रहे हैं। क्या चुनाव के बाद लागू होगी पुरानी पेंशन योजना? ओपीएस न्यूज़ अपडेट कर्मचारियों की बैठक के बाद घोषणा पत्र में यह लिखने का निर्णय लिया गया है कि सरकार बनने पर हमारी सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करेगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि कर्मचारी उन्हें वोट देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करेगी और सिर्फ पेंशन लागू करेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लगभग सभी मुख्य दल पुरानी पेंशन बंद करने की सत्ता में जो है आई हुई है, लेकिन किसी ने भी इसे लागू नहीं किया और वर्तमान में सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती थी। इसलिए वर्तमान में यह घोषणा में थी कि ओल्ड पेंशन 2024 जो है कोई यह आशा नहीं कर सकता है कि कुछ भी लिखेगा, लेकिन घोषणा पत्र जारी होने के बाद कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस सरकार कह रही है कि यह पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, लेकिन नोटबंदी के बाद 2 बार हमारी सरकार भी आई, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा कि हम ऐसा करेंगे। हालांकि बता देते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फिलहाल कुछ नहीं कहा। छोटे नेताओं ने कहा है, तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में ऐसा कुछ लिख सकती है। अब जबकि 2 बड़ी पार्टियां हैं, अगर दोनों पार्टियां नहीं लिखेगी तो कर्मचारी किसे वोट देंगे? पुरानी पेंशन योजना 2024 कई कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन दी जाए, क्योंकि नई पेंशन योजना की तुलना में पुरानी पेंशन योजना में बेहतर लाभ मिल रहा था है और कर्मचारियों की मांग है कि उसके अनुरूप महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो बता देते हैं कि हालांकि पुरानी पेंशन योजना के लाभ कुछ ही कर्मचारियों को मिलेगा। जी हाँ, पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी कर्मचारियों की वजह कुछ कर्मचारियों को दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना के प्रस्ताव मंजूरी मिलने से जो है महाराष्ट्र 26,000 राज्य कर्मचारियों को इसका जो है लाभ मिलेगा। जिन कर्मचारियों का चयन जो है नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन उन्हें
इस अवधि के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिला उन्हें यह लाभ मिलेगा और ओपीएस 2005 में बंद कर दिया गया और उनके बाद के सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि राज्य कैबिनेट ने पहले कर्मचारियों को एक नोटिस जारी किया था, जिनमें 6 महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना नई पेंशन योजना के बीच में स्विच करने के लिए कहा गया था। पेंशन योजना इनमें से किसी एक को चुने और अपने सभी जरूरी दस्तावेज अगले 2 महीने के भीतर संबंधित विभाग में जमा कर दे। प्रदेश में के 26,000 कर्मचारियों में से जिन्हें अभी तक पुरानी पेंशन योजना का और नई पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना है, तो वे समय है जो योजना का चयन कर आवश्यक दस्तावेज विभाग को जमा कर सकेगा। यह खबर कर्मचारियों को पहले ही बता दी गई है, इसलिए जिन कर्मचारियों ने अभी तक आवश्यक कार्य पूरा नहीं किया है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक कार्य पूरा कर लेना चाहिए। अब से जारी होने वाले आदेश के मुताबिक जरूरी काम पूरा करने के बाद ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। 80 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फ़ायदा। नवंबर 2005 से राज्य सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों की लगभग 9.5 लाख हैं, जिन्हें पहले से ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जा रही है। पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन के 50% के बराबर मासिक वेतन पेंशन पड़ती थी। और ऐसे में नई महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी कि अब सरकार इन पे फैसले 26,000 कर्मचारियों को इन योजना का लाभ समय पर मिल सकेगा। वे भी पुरानी पेंशन योजना के चयन करके और आवश्यक दस्तावेज जमा करके पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से विभिन्न राज्यों के राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण खबरें जारी की है और कुछ राज्यों में कभी भी खबरें जारी हो सकती हैं। इसलिए यदि आप किसी भी अन्य राज्य के निवासी हैं तो अपने राज्य की खबरें अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। और वहीं अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो उस उपस्थिति में आप राज्य के द्वारा की गई घोषणा और नियमों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों, कोई भी अपडेट ऐसे आता रहता तो हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंट हैं, अपने आप को बनते हैं, तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके हट जाना चाहिए। कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है तभी आगे हम बढ़ाते हैं। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और कमेंट जो भी आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मुझे खुशी मिलती है आपका कमेंट पा करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।